हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन हमें शादी नहीं करना चाहते। ये क्या कह रहे हो तुम अंशु? ऐसे कैसे? अंशुमन का मतलब है कि हम ये शादी इस तरह नहीं करना चाहते। तो फिर सिंपल सा ही कुछ कर लीजिए ना। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेकार में इतनी भाग दौड़, इतना टाइम, इतना पैसा, क्या जरूरत है सब करने की? अंशु बेटा, तुम सचमुच में बहुत बड़े हो, लेकिन बेटा इस शादी के साथ सिर्फ तुम दोनों की नहीं, हम सभी परिवार वालों की इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, और खास तौर पर तुम्हारी माँ और बाबूजी की। बेटा तुम इस घर में सबके लाडले हो, इसलिए सब चाहते हैं कि वो अपने सारे अरमान तुम्हारी शादी में पूरे कर लें और हमें इन सब की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। क्यों, आप सबका क्या कहना है? जी सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए ओके, अब शादी का तो तय हो चुका है। किसी और की कोई इच्छा? हाँ, मेरी। आई थिंक हमें एक बैचलर पार्टी करनी चाहिए फुल डीजे के साथ, और इन दोनों का हनीमून भी तो डिसाइड करना है। ये सब नहीं होता हमारे यहाँ नमन, इसलिए रहने देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ तो सारी रस्में डबल डबल हो रही हैं। क्यों रे लाडो, करो ना सब कुछ। जब सब हो ही रहा है तो फिर एक चीज के लिए करने में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और फिर वो भी कर लो जो ये छोरा कह रहा है के लून मून। राधे कृष्ण जजमान जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए जी। लाइए पत्री दीजिए। मीन मेष मकर कर्क सिंह धनु। अक्षरा, मुझे तो अपना टाइम याद आ गया। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई पहली बार एग्जाम देकर आया और उसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। हाँ तो जजमान, शीत ऋतु का ब्याह उत्तम देख रहा है। मतलब दिसंबर का महीना, शुरू के दिन। इतना दूर? हाँ तो जजमान, या तो बहुत दूर या बहुत पास, माने अगले सप्ताह। इतनी जल्दी? लगता है इस बार भी तेरी शादी टल जाएगी। ये तो बहुत ही दुविधा में डाल दिया पंडित जी। दादाजी, दिसंबर में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम रखते हैं, उस समय शादी मत रखना प्लीज। हाँ अभी कर लो ना, अभी बहुत मजा भी आएगा। नक्श, आप चुप रहो। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है नक्श, बहुत टाइम लगता है, सब कुछ प्लान करना होता है ना। कल तो ठीक है जी, इतनी जल्दी सारे इंतजाम होंगे कैसे? रिश्तेदारों को बुलाना है, फोन ऑन करने हैं, कार्ड्स बांटने हैं, कैसे होगा ये सब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, शादी ब्याह के बहुत काम होते हैं, कहीं कुछ कमी रह गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है तो फिर बाद में ही करते हैं। नहीं, दिसंबर नहीं। बेटा, मैं कुछ कहूँ? हाँ बेटा बोलो। मैं जानती हूँ शादी की तैयारियों में टाइम जाता है, पर हम सब है ना, एक साथ मिलके काम करेंगे तो सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। और रही बात रिश्तेदारों की, तो मैं जानती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनकी खुशी अंशु जसमीत की खुशी से तो बढ़कर नहीं है ना। अगर शादी दिसंबर तक टलती है तो ये दोनों बहुत अपसेट हो जाएंगे। हमें इसी मुहूर्त में उनकी शादी करनी चाहिए। पर पुत्र जी, रिश्तेदार उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो वहीं से अपना आशीर्वाद दे देंगे। क्या लगता है आप सबको, सहमत हैं इस विचार से? तो ठीक है फिर चलिए शुरू हो जाइए सब फोन उठा के।
मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है? क्या कहूँ मैं माँ, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। सॉरी अंशु जसमीत, पर मुझे लगता है कि अब इसके बाद तुम साथ नहीं रह सकते हो। हमें अभी इसी वक्त से इनका मिलना जुलना, बात करना सब बंद करवा देना पड़ेगा। वही ठीक रहेगा अब, क्योंकि नहीं तो सबको तकलीफ होगी। अगले हफ्ते का मुहूर्त है, तैयारियां शुरू कीजिए। कांग्रेट्स। अक्षरा, तूने तो डरा ही दिया था। बहुत डर लग रहा है, कम समय है, इतना सारा काम है, सब कुछ कैसे हो पाएगा? सुनैना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस अपने बेटे की शादी के मजे लीजिए। हम सब है ना काम संभालने के लिए। हाँ हाँ, हम कर लेंगे। शौर्य की माँ, मुंह तो मीठा करवाइए सबका। जी जी, बस अभी कराती हूँ। वर्षा, जा बेटा, तू जो चीकू के लिए अलग मिठाई रखी है ना, वो ले आ। अक्षरा, उन दोनों को मिला तो दे, अच्छे से बधाई दे देंगे एक दूसरे को। ज्यादा टाइम नहीं है तुम दोनों के पास, नीचे कभी भी किसी को तुम दोनों का ख्याल आ सकता है। हाँ, लेकिन जितना भी टाइम है ना, उसका पूरा पूरा फायदा उठा लो। अरे दीदी, आप लोग भी रुकिए ना। इसलिए कबाब में हड्डी बनने के लिए। और जसमीत, गलती से भी कभी ये कहना मत, क्योंकि लोग सच में रुक जाते हैं और फिर चाह कर भी ना जाते नहीं है। अच्छा चलिए नैतिक, हम तो कम से कम नीचे चलते हैं, नहीं तो एक साथ 4 लोग गायब हैं, सीधा पता चल जाएगा। चलिए। अच्छा, 5 मिनट में आ जाना। हाँ, ओके। कांग्रेचुलेशंस जसमीत। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे जब कोई है ही नहीं तो देखेगा कौन? बस आपको तो बस मौका चाहिए। आज तो बनता ही, अंशु की शादी फिक्स हुई है, तो फिर बस बधाई दे रहा हूँ आपको। आप कितनी बार मुझे अंशु की शादी की बधाई देंगे? एक काम कीजिए, अब किसी और की शादी की बधाई दे दीजिए। वो हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनकी बहन की बुआ की बेटी की भी शादी, उसकी भी बधाई दे दीजिए। अरे वाह। है ना? आपका बस चले ना तो पूरी दुनिया की शादी की बधाई देते फिर। अब खुशियां हैं, बाकी तो चाहिए। I can't believe it, जसमीत। और जल्द तुम यहाँ हमेशा के लिए आने वाली हो। हमारा रिश्ता प्यार से शादी तक कब पहुंचा पता ही नहीं चला ना। शादी से प्यार तक का ये सफर कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला ना। मैं है पम्मी जी। हाँ जी। हाँ जी। वीर जी कह रहे हैं कि बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा नहीं लगता जी, बाद में कर लेंगे। हाँ समधी जी, ये बड़ा अच्छा किया आपने, सबको एक साथ बिठाकर सारी बातें तय कर ली। चलिए चलिए, काम पर लग जाइए, समय पलक झपकते ही बीत जाएगा। सही कह रहे हैं। तू तो सिर्फ इन्हें छोड़ने गई थी ना? इनके बहाने तुम्हारा भी रोमांस हो गया। तुझसे तो कहा था कि तू चली जा। वैसे जसमीत, रोमांस की अगर कोई टिप्स लेनी हो ना तो इनसे लेना, हम भी इन्हीं से लेते थे, इन्होंने मास्टरी की है उसमें। अच्छा जी, अब ना हम लोगों को ना चलना चाहिए। वर्षा बेटा, जसमीत, ये ले बेटा, खास तेरे लिए है, घर जाके जरूर देखना। जी बड़ी माँ। अच्छा तो मैं चलूं? अब जाओ और जल्दी से हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाओ। अच्छा बेटा। जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। राशि बहन, अब हम भी चलते हैं।
नंदिनी के बाबूजी राह देख रहे होंगे। थोड़ी देर और बैठिए ना भाभी माँ। बैठ जाती, लेकिन गिरिजा ज्यादा देर अकेले नहीं संभाल पाती और महाराज जी को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। देवयानी, राजबन्ना, चले? जी चल। भाभी माँ मुझे बस 2 मिनट दीजिए, वर्षा के साथ में वो थोड़ा। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों रुक जाओ, और कितनी सारी चीजें तय करना बाकी है। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं आ जा। बहू, भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ शाम तक रुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों तुम लोग भी, नमन, मुस्कान, तुम लोग भी रुक जाओ बेटा, शाम को आ जाना, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। राधे कृष्ण। ये वाला देखा, मैंने कहा था ना, बड़े लोगों की बातें खत्म हो जाएगी और मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। वही हुआ ना। हाँ, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं करता चिक्कू। तो अब हम क्या करें? मैंने सोच लिया। क्या? कि अब हम अपना काम खुद करेंगे। अब हम बेक हो चुके हैं ना, तो हमें मम्मा पापा की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले ड्रेसेस से शुरू करते हैं। अनन्या दीदी, पहले आपकी ड्रेस, ठीक है? ये वाला ड्रेस पहना अनन्या दीदी, अच्छा है ना? पर मुझे तो लहंगा। अनन्या दीदी, आप क्या हमेशा लहंगा लहंगा पहनती हो? इस बार कुछ न्यू पहनो ना, स्टाइलिश, जैसे ये है। हाँ दीदी। ओके ठीक है, अनन्या दीदी की ड्रेस सेलेक्ट हो गई। चल, अब हम दोनों अपनी ड्रेसेस चूज करते हैं। पहले मेरी बॉयज ड्रेसेस। मैं ये ड्रेस पहनूंगा, ठीक है? अभी डिसाइड हो गया कि कौन क्या पहनेगा। हाँ, पर ये ड्रेसेस हम ऑर्डर कैसे करेंगे चिक्कू? बस नमन भैया मुस्कान दीदी को पटाना पड़ेगा। घर में खुशी का अवसर है प्रभु। प्रथम निमंत्रण आपको। आपकी आशीष बनी रहे तो सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। मेहर रखना बाबा जी। भरजाई जी, बहुत बहुत बधाइयां हों तुहानू। आपको भी जी। भाई ले आओ बियर शियर, खुशी का मौका है भाई। सुनैना, तुम खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा करो। फिर भी दादा, संभाल के खर्च करना ही ठीक रहता है, फिजूल खर्च क्यों करें? हमारी उनकी हैसियत का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मैं वही करूंगा जो मेरे बस में है। पापा जी, ए देखो, बड़ी माँ ने जो मिठाई का डब्बा दिया था उसमें से क्या निकला? चिट्ठी। पुत्र कोई डिमांड रखी है? तू फिक्र ना कर पुत्र, हमारी हैसियत में जो भी होगा ना, हम जरूर करेंगे। बेटा पढ़ तो सही, लिखा क्या? उन्होंने लिखा है कि हम लोग शादी में ज्यादा खर्चा ना करें, और लिखा है कि हमारे सभी रिश्तेदारों को उपहार, कपड़े वगैरह ना दें। आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहते हैं उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे और हमारे परिवार के लिए आप लोग कृपया करके कोई कष्ट ना करें। रिश्ते प्यार और विश्वास से बनते हैं, पैसे और उपहारों से नहीं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर हमने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे। बड़ी पागा वाली है तू जैसी, जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। चिट्ठी पढ़ तो ली होगी ना उसने अब तक? शायद। पर बड़ी माँ ने चिट्ठी क्यों लिखी? वो यहाँ आए थे तो उन्हें कह देती आप। नहीं बेटा, सबके सामने बात करना अब शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें बात कर लेनी चाहिए थी, सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। देखो जी, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कहा, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो जी, मेरी सलाह ये है कि आप पूछ लो जल्दी से, क्योंकि फिर बाकी की चीजें भी तो उसी हिसाब से डिसाइड होनी है ना। पापा जी, मैंने सीरियसली लगता है कि हमें नॉनवेज नहीं रखना चाहिए। ओले, कैसी बातें करती है पुत्र? अगर नॉनवेज नहीं होगा
तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, पता है ना। बाकी सब कुछ इतनी मुश्किल से सॉल्व हो रहा था तो ये वेज नॉन वेज का पंगा बढ़ गया। वैसे शेफ अंशु की शादी है, खाना तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। मैनेजर का? हाँ, शादी से पहले सारे फोन मैनेजर के ही होते हैं। क्या बात है, जाते ही फोन। इतना मिस कर रही हो आप हमें? नहीं अंशुमन, वो बात नहीं है। एक्चुअली क्या तुम मिस नहीं कर रही मुझे? हे भगवान, झूठी बोल देती कम से कम। नहीं बाबा, मेरा मतलब मैं मिस कर रही थी पर पता नहीं अंशुमन, एक्चुअली। जस्मीन बोलो तो सही, बात क्या है? देखो अंशुमन, तुम तो जानते हो कि हमारे यहाँ सब खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो अभी ऐसे ही बैठे बैठे मेन्यू डिस्कस कर रहे थे तो बात आके नॉनवेज पे अटक गई है। सभी रिश्तेदारों का कहना है कि नॉनवेज तो बनेगा ही बनेगा, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। और हमारे यहाँ तो सारी शादियों में बनता ही बनता है। अरे जस, तुम्हें तो पता ही है ना, हम लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं छूते। आई नो अंशुमन, पर अब बात तो यही है ना कि किसके रिश्तेदारों का ख्याल रखे और किसके नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है जसमीत। बातें तो अभी शुरू हुई हैं अंशुमन, और अभी से इतनी टेंशन, पता नहीं आगे क्या होगा। जसमीत तुम ऐसे परेशान मत हो, देखो मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच अंशुमन। आई लव यू टू जसमीत। महाराज जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। इसमें कड़ी पत्ता नहीं पड़ता महाराज जी, फिर भी आप हर चीज में कड़ी पत्ता डालते हैं। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। हाँ, फिर से बोल। मैंने कहा हर चीज में कड़ी पत्ता नहीं पड़ता महाराज जी। अच्छा, आगे से नहीं हो। और ये दादाजी की चाय है ना? हाँ। मैंने आपसे कहा था ना, उनकी चाय में शक्कर नहीं पड़ती, गुड़ पड़ता है, और थोड़ा सा अदरक भी। उन्हें उनकी चाय ऐसे ही पसंद है। सब समझ में आया या फिर से भूल जाएंगे? सॉरी, आगे से ऐसा नहीं हो। तुम चाहे इसे कितनी भी बार समझा लो देवयानी, याद इसे वही रहेगा जो इसे पहले से याद हो। नहीं, कोई बात जैसे घुसी नहीं इसके दिमाग में। घुसेगी भाभी माँ, आपने सुना है ना, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आप चलिए। आई डोंट नो दादू, वैसे तो मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की है, लेकिन जितना भी फिल्म में देखा है तो एक डांस पार्टी तो होनी चाहिए ना, फुल डीजे के साथ। हेलो, हाँ ठीक है आप सब। जी अंकल, मैं अभी आपको नंबर देता हूँ। ओके। क्या हुआ शौर्य? खंडेलवाल अंकल के होटल में इशू हो गया। वेटर ने गलती से वेज कस्टमर को नॉन वेज दे दिया, तो इसी बात पे उसने हंगामा कर दिया। ये वेटर भी ना। बेटा, अब गलत बात होगी तो लोग हंगामा तो करेंगे ही। हाँ, ऐसे मामले बड़े नाजुक होते हैं, धर्म और आस्था से जुड़े होते हैं। ऐसे में हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। I don't think मैं ये बात कर पाऊंगा। अच्छा नैतिक, हम चले? हाँ चलिए। ठीक है माँ, हम लोग निकलते हैं, कल परसों में फिर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और काकी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। अरे जमाईसा, बड़ी बहू, फिर नंदिनी और रश्मि बिटिया के घर भी जाना है। अक्षरा बेटा, तू कल चलेगी मेरे साथ? ऐसे भी समय बहुत कम है, जल्दी जाके सबको न्योता दे आते हैं ताकि सब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ले। देवयानी, सारा काम खत्म हो जाए तुम्हारा तो जरा कमरे में आना, सारी साड़ियाँ निकाल के देख लेंगे अंशु की शादी में क्या पहनना है क्या नहीं। हाँ हाँ, मैं अपनी भी कुछ साड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर आप ही बता दीजिएगा कौन सी पहनूं। तू नई साड़ियाँ खरीद लेना देवयानी। नहीं भाभी माँ, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं मैं साड़ी खरीदूं फिर ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा,
समय इतना कम है ना, दर्जी समय से दे ना दे कुछ पता नहीं। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मेरी जो साड़ियाँ है ना उसी में से मैं पहनूंगी। हाँ भाभी माँ, वैसे मुझे ज्यादा तो नहीं पता, आपको ही सब पता है, पर ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनकी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो, हमारी मदद हो सके उन्हें। शादी ब्याह का काम तो मिल बांट के किया जाता है दिव्यानी। हमारे यहाँ नंदिनी रश्मि की शादी मुन्ना के शादी के बाद हुई थी, तब बहू के मायके वालों ने इतनी मदद की थी कि मैं क्या बताऊं। ऐसा सारा काम संभाल लेते जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो। अच्छा है, अब मुझे नमन और मुस्कान की कोई चिंता नहीं होगी। रुक क्यों गई दिव्यानी, बात तो खत्म कर। नमन, मुस्कान, चिक्की, 3 शादियां करवानी है हमें। हाँ, तेरे पास वो ताकत वाली गोलियां है ना, वो खाएंगे और काम करेंगे। अरे इस बात पर आप दोनों इतना मुस्कुरा रही हैं, हमें भी बताओ। अरे बड़ी जल्दी आ गए तुम सब। अच्छा आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ा आराम कर ले बेटा। नहीं नहीं भाभी माँ, दादा जी मैंने सूप दे दिया है उन्हें, रात का खाना भी तैयार है, तुम बैठो आराम करो। शरबत पियोगे? खस वाला, मीठा मीठा, ठंडा ठंडा। लल्ला जा तेरी गिरिजा दीदी से कह दे, बुलाएगी। ठीक है। हो गया सब कुछ तय या कुछ बाकी है अभी भी? बाबूजी, हमारे घर की शादी आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। हाँ बेटा, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। वैसे हमारे रिश्तेदार है, कितनी भी तैयारियां कर लो, कोई ना कोई कमी तो ढूंढ ही लेते हैं। वही तो। हे भगवान, अंशु की शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। माँ, काकी, दादी, ये देखिए, ये देखिए कार्ड के सैंपल्स रेडी हैं। इनमें से सिलेक्ट करके ना प्रिंट भी करवाने हैं, टाइम कम है ना। ये देखिए ना, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ लेकिन इसके पत्ते अच्छे नहीं हैं। अरे और इसका कलर भी अच्छा नहीं। हाँ। शुक्र, ये देखो, ये अच्छा है। मेरे ख्याल से गणेश जी वाला अच्छा रहेगा। गणेश बढ़िया ढूंढ के दूंगी। अक्षरा की भी राय ले लेते तो अच्छा रहता ना। हाँ। अरे तो फोटो खींच के भेज दो उसे। अरे ये देखो, ये सबसे अच्छा है, पालकी वाला। बहन जी, पालकी वाला तो लड़की के ब्याह में होना चाहिए, लड़के के ब्याह में तो घोड़ी वाला होता है। यही तो मैंने कही, ये तो लड़की वालों के लिए होना चाहिए, हम तो लड़के वाले हैं ना, है ना? अरे इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? न्योता ही तो भेजना है, कोई भी छपवा लो। तो मौसी, इससे तो अच्छा है कि शहर में लाउड स्पीकर लगा देते हैं। वैसे भी आधे से ज्यादा शहर ने तो आना ही है, तो इसी बहाने बच्चे कुछ लोग भी आ जाएंगे। हमारे अंशु की शादी होने जा रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए, न्योता भी। बिल्कुल बिल्कुल भाभी। अंशु बेटा, तू खुद भी तो पसंद कर, तुझे जो अच्छा लगता है। नहीं माँ, मुझे इन सब में कुछ समझ में नहीं आता। इतनी लड़कियों में कौन लड़की सही है वो तुझे समझ में आ गया, अब कार्ड समझ में नहीं आ रहा। हाँ शौर्य, कब चिढ़ाना बंद करेगा तू उसे? अरे शादी होने वाली है अब उसकी। माँ, मैं तो इसे इसकी शादी वाले दिन भी चिढ़ाऊंगा। वर्षा, अक्षरा का जवाब आया? नहीं काकी, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैडम जवाब ही नहीं दे रही है। मुझे एक आइडिया आया, हम लोग भी ऐसा कार्ड बनवाएंगे और उसके नीचे चॉकलेट होंगी और ऊपर कार्ड होगा। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। मैंने देखे हैं ऐसे कार्ड पहले, अच्छे लगते हैं। देखे हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? फिर तय रहा, यही भेजेंगे हम। हाँ? वर्षा और शौर्य, तुम दोनों देख लेना इसका रंग क्या होगा, इसके अंदर क्या डालेंगे, सब कुछ। हाँ? वर्षा ने शादी के कार्ड्स देखने के लिए कहा था, पर मैं देख ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला। आपने बात ही ऐसे की है। क्या करूं नैतिक, नाराज है मुझसे। और अब आप क्या कर रही हैं? आप ये याद आया कुछ? कुछ नहीं, बहुत कुछ। दिखाई। कितने सिंपल कार्ड्स थे ना तब अक्षरा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, पर घर में सबको बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन जब छप के आया ना अक्षरा वेड्स नैतिक, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो अक्षरा वेड्स नैतिक के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दिया था अक्षरा। नैतिक संग अक्षरा, अक्षरा संग नैतिक, हमेशा हमेशा के लिए।
दीदी, क्या बात है? आपकी आंखें से भारी भारी क्यों लग रही है? रात भर सोई नहीं क्या? हाँ छोटी, नींद ही नहीं आई आज पूरी रात चिंता के मारे। बहुत सारे काम बाकी है ना इसलिए। यही हाल रहा ना दीदी, शादी तक आप बीमार पड़ जाएंगी। सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं क्या कह रही थी, नंदिनी और रश्मि के यहाँ आप न्योता दे देंगी, अब फिर जब कार्ड छप जाएंगे तो भिजवा देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अक्षरा को लेके जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ भाई? कल से मुरझाया हुआ क्यों है? आ तो रही है तेरी जस्मीत एक हफ्ते में। नहीं दादू, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो शादी हो रही है इसलिए दुखी है? बेटा मौज मस्ती के दिन गए। यही बात हो पक्का। क्या हुआ? सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। जी? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। मतलब खूब समझ रही हूँ मैं आपका। कोई बात नहीं, हमारे दिन भी आएंगे। ये अंशु मरवाएगा हम सबको। अब कुछ नहीं बोलेंगे दादा, नहीं तो शादी इसकी हो रही है और विदाई हमारी हो जाएगी। सॉरी जस्मीन, हिम्मत ही नहीं हो रही। तुम अपने मम्मी पापा को बोल दो ना कि वहीं बात कर लें। मैं देखती हूँ। अरे आप लोग, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। रश्मि बेटा देख तो कौन आया है। आइए अंदर आइए, बैठिए। राधे कृष्ण। राशि बहन, आज तो कमाल कर दिया आपने। खुशखबरी देने आई हूँ, अंशु का ब्याह पक्का हो गया है, अगले सप्ताह है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बस कल ही सब कुछ तय हुआ है, समय बहुत कम था, इसलिए मैंने सोचा मैं कार्ड छपने का इंतजार नहीं करूंगी, पहले ही जाके न्योता दे दूंगी, बाद में कार्ड भिजवा देंगे। रमा बहन, हमारी तरफ से आप सबको निमंत्रण है, जरूर आइएगा। ये भी कोई कहने की बात है राशि बहन, हम जरूर आएंगे। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं रमा बहन, चाय नाश्ता रख ले दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं। रश्मि बेटा तब तक तुम इनसे बात करो, मैं अभी आई। बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, खाते खाते मुंह रुकता है तो अच्छा नहीं लगता। नमस्ते जी। ए, भाई साहब। सेठी साहब आइए आइए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पैरी पूर्ण माता जी। जीते रहो, खुश रहो। बड़ी जल्दी का मुहूर्त निकाला आंटी, तैयारियां तो हो जाएंगी ना? बस तुम लड़कियों के सहारे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है मैंने। तू है, नंदिनी बिटिया है, वर्षा है, अक्षरा है, तो सब काम तो हो ही जाएंगे और रौनक भी खूब लगेगी, खूब मजा आएगा। बेटा हर रस्म में आना है तुझे। क्यों नहीं आएगी माँ, ये तो जरूर आएगी। और एक यही तो है जो बड़ों छोटों दोनों में गिनी जाती है। नहीं आंटी, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब वो एक्चुअली जिन दिनों आपके यहाँ तैयारियां हैं, उन्हीं दिनों मुझे निखिल के साथ बाहर जाना है कहीं। बेटा अब हमारे बाहर जाने का कार्यक्रम पहले से तय है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन तुम आती तो हमें बहुत अच्छा लगता। राशि बहन, ये नहीं है तो क्या हुआ, मैं आऊंगी ना, मैं तो यही हूँ। जी जी, सौभाग्य हमारा रमा बहन। अच्छा ठीक है, फिर आज्ञा दीजिए, चलते हैं। वैसे कोई भी काम हो हमारे लायक जरूर बताइएगा, बिना हिचक। बस वर वधू का आके अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो तो सदा ही देते रहेंगे। जी जी जरूर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सेठी साहब आप बिना किसी झिझक के बताइए क्या बात है। वो जी, वो बात ऐसी थी जी कि बड़ी बहन जी का खत मिला हमको, बहुत अच्छी बात लिखी थी जी, दिल खुश हो गया जी। हम बता नहीं सकते जी, कितना खुशकिस्मत मान रहे हैं जी हम अपने आप को। आप लोग हैसियत में हमसे बहुत बड़े हो जी,
कोई मुकाबला नहीं है जी आप लोगों का और हमारा। पर आपने अपना जो खत लिख के बड़प्पन दिखाया है ना जी, उससे तो हमारी रही सही हिचक भी खत्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है जी, हम एक परिवार हैं, हमारे बीच कोई हिचक होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी प्राची आपने, इसीलिए हम लोग एक और विनती लेकर आए हैं आपके पास। वो जी बात ये है कि जी हमारे खानदान की शादियों में ना खाने पीने की मनाही नहीं होती जी, वो खुला खाने पीने वाले लोग हैं जी हम लोग। और फिर शादी ब्याह में तो नॉनवेज आम सी बात है जी, अपनी जसमीत की शादी में भी बनेगा। तो हमने सोचा मिलकर सलाह कर लेते हैं कि किस दिन क्या बनेगा। ये रश्मि बिटिया का मुंह थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। पर फिर वो ऐसे क्यों? पता नहीं, अब रश्मि को तो आप जानती हैं कितनी मूडी है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, कुछ हुआ होगा ऐसे। आप चिंता मत कीजिए। तो शादी में तो आएगी ना? आएगी माँ, क्यों नहीं आएगी, और आपसे खुद तो कह रही थी अभी की शादी तक वापस आ जाएगी। बेटा मुझे नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे मायके की बात है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा अब तुम मेरी बेटी हो और कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देती। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। बात सही गलत की नहीं है मॉम, हमारे भावनाओं की है, और ये वही समझेगा जो इससे गुजर रहा है। राजी क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी मजबूरी में आया जी आपके पास। वो आप तो जानती हो रिश्तेदारों को, बस वो तो मौका ढूंढते हैं सुनाने के लिए। और जी खाने पीने की मनाही हो गई ना तो सारी जिंदगी ताने देते रहेंगे जी हमको। और अगर बनाया तो हम में से कोई छुएगा भी नहीं। ना मासी जी ऐसा ना कहो, बस आप इतनी इजाजत दे दीजिए कि एक दो डिशेस नॉनवेज की भी बना लें हम लोग। सवाल ही पैदा ना होवे, चाहे जो भी हो जाए, इस बात के लिए तो हम कभी तैयार ना होवेंगे। कितने साल हो गए मंगनी को? आप लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ इसकी सख्त मनाही है। भाई साहब आप मेरी बात माफ कीजिएगा भाई साहब, हमारे भी रिश्तेदार आएंगे शादी में, हम शुद्ध शाकाहारी है, वो कहीं नाराज हो गए तो? सही कह रही हैं बहन जी आप, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई जी हमसे। प्लीज आप लोग ना बुरा मत मानना जी। हाँ प्राची, आप बात को दिल पे मत लगाइएगा जी। ओ जी वो तो रिश्तेदारों ने जोर डाला तो हम लोग आ गए जी। ओ आप जैसा चाहेंगे ना जी वैसा ही होगा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इजाजत दीजिए जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। लो बताओ, हद हो गई जे तो। ऐसी बात पूछने का भी क्या मतलब है इनका? यही होता है जब जात बिरादरी के बाहर रिश्ता जुड़ता है। पूछा ही तो था नानी जी, अब बना तो नहीं दिया ना। हर एक का एक एक तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। लो बताओ, ये लड़का तो अभी से बहू के मायके वालों का हो गया, कैसे उनकी वकालत कर रहा है? नानी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अंशु प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखिए मौसी जी, अंशु सिर्फ बात कर रहा है और कुछ नहीं। हमने पंजाबी शादी के लिए हाँ कहा है, उनके रस्मों रिवाजों को माना है, पर ये बात कैसे मान ले हम? छोटी तू बस इस समय शांत हो जा, हम सब मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। मुझे गुस्सा आ गया बस। हाय रब्बा, एक तो तुम्हारा ये गुस्सा की जरूरत थी शब्द सामने ना कुछ बोलन दी। लो कितना बुरा लगा होगा अंशुमन। और तुम्हारे मम्मा पापा, उनको बुरा नहीं लगा होगा? आहो जी, पर
जो भी बोला वो तो मौसी जी ने बोला ना, नादी बात तक ही बुरा मानना। उन्होंने तो फिर वही कह देना और अपनी बात से पलट जाना। वैसे कुछ भी बोलो, कमाल दी एक्टर है मौसी जी। तुमने भी खूब पहचान लिया है उन्हें। शुक्र है रब दा कि मेरे अंशुमन जी हंसे तो, नहीं तो मैंने तो लग रहा था अब शादी तक ऐसे ही रहोगे तुम, सड़ू सड़ू। अब ऐसी बातें होंगी तो कोई भी सड़ेगा ना। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? ना जी ना, गुस्से से समस्या का हाल थोड़ी निकलता, दूजा खून भी जलता है। और मैनू कोई शौक नहीं अपना खून जलाने का, क्योंकि मैं शादी वाला दिन सुंदर नहीं लगी तो। तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ऐसी हूँ मैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बेटा कहो। हमारा परिवार नॉनवेज नहीं खाता, इसके लिए हम किसी और को नॉनवेज खाने से मना नहीं कर सकते ना। पर ऐसे कैसे मांसाहारी खाना रख सकते हैं अक्षरा? तो हमें कौन मजबूर करा है कि हम नॉनवेज खाएं? हम नहीं खाते हैं ठीक है, लेकिन सामने अगर कोई खा रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? या फिर हमारा धर्म थोड़ी ना भ्रष्ट हो रहा है काकी। अब देखिए, फ्लाइट में हमारे पास वाला पैसेंजर नॉनवेज खाता है तो क्या उससे हमें कोई फर्क पड़ता है? हम फिर भी अपना वेज ही खाते हैं ना। अभी जब हम बैंकॉक गए थे तो वहां तो जगह जगह यही सब मिल रहा था और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हमने अपना वेज खाना ढूंढकर वही खाया। सामने वाली टेबल पर या फिर पास वाली टेबल पर क्या मिल रहा है या क्या पक रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? पर मांसाहारी खाना बनाना भी तो जरूरी नहीं है ना अक्षरा, उसके बिना भी तो शादी हो सकती है ना। शादी तो फिर पूरे खाने के बिना हो सकती है काकी, घोड़ी के बिना हो सकती है, मंडप के बिना हो सकती है। फिर हम ये तामझाम क्यों कर रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि हमें इससे खुशी मिलती है और वैसे ही उन लोगों को भी ये सब करने से खुशी मिलेगी। मैं एक ही बात कहूंगी काकी, अगर रिश्ता जोड़ा है ना तो पूरे मन से जोड़िए। ऐसे आधे अधूरे मन से जोड़ेंगी ना तो फिर रिश्ते भी आधे अधूरे ही रह जाएंगे। जैसे शरबत में पानी और चीनी दोनों मिलाना कितना जरूरी होता है और वो भी अच्छे से, वैसे ही असल जिंदगी में भी सही स्वाद के लिए सब कुछ बराबर मात्रा में होना बहुत जरूरी है। नहीं प्राजी, नहीं हो पाएगा। ओ भाई, ओ तेनू दिक्कत की हैगी है? अजी नहीं अच्छा लगता उनको, कोई क्या कर सकता है इसमें? क्यों भाई साहब, नॉनवेज तो सानू चाहिदा। ओए वैज ते ਅਸੀਂ भी नहीं खांदे हैगे, ਇਹਦਾ मतलब कुछ भी ना बनाओ। वो ठीक है, फिर ਅਸੀਂ खाना बनाते ही नहीं, वो इदा ही कर लो शादी। आप नाराज मत होइए प्राजी। वो जी नाराज कैसे नहीं होंगे? चुप करके बह जा। पप्पा जी आप भी ना। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣ, और वैसे भी ना वो बहुत ही अच्छे लोग ने। सॉरी पापा जी। ना पुत्र, तू क्यों सॉरी कह रही है? ऐसा सब मेरे काके ते हो रहा ना, ऐसे नहीं कहते हैं। ओए तू तो हमारी लाडो रानी है, और फिर तुझे कितने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं पुत्र, और उन्होंने हमारी हर बात का मान रखा है जी। क्या बात होगी तो इस बात के लिए उन्होंने मना कर दिया? की फर्क पैंदा है? कुछ हम उनकी माने और वो कुछ हमारी। जी भाई साहब, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा सेठी साहब। सेठी साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके तरफ के कार्यक्रम में जो भी खाना बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए। बस अगर हमारे बारातियों के लिए शाकाहारी हो और मांसाहारी से थोड़ा दूर हो तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या है ना, हमें और हमारे रिश्तेदारों को आदत नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो वेज और नॉनवेज दोनों के सेक्शन ही अलग लगवा देंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। तो जी आपने ना हमारा दिल ही खुश कर दिया जी। सेठी साहब, हर रिश्ता खुशियों के बीच और खुशियों को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है, और हमारी यही कोशिश है और सदा रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। राधे कृष्ण। मान गए जी, और जसमीत पुत्र तेरे ससुराल वाले नॉनवेज के लिए मान गए। थैंक यू ताऊ जी। अब तो खुश है ना? और भी कोई इच्छा हो तो बता देना। हाँ, एक इच्छा है माँ, आप भी नॉनवेज खाएंगी ना? क्या?
थैंक्स अक्षरा, तूने इतने अच्छे से बात संभाली ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं क्या करूं। इस बार मैंने संभाल लिया, लेकिन हर बार नहीं संभालूंगी। तेरे घर की बात है, तू ही देख। अच्छा जी, तो ठीक है, खबरदार जो मेरे घर के मामले में ना अब कुछ बोली। तू नहीं बोलूंगी, मायका है मेरा। चित भी अपनी और पट भी अपनी। अच्छा अब चलिए, अब मैं चलती हूँ, मार्केट भी जाना है, थोड़ा काम है, और फिर डुगू के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया। तू रहने कब से आ रही है अक्षरा? हाँ बेटा, जल्दी से आ जाना। अरे वही तो मैंने कही, भाई की शादी है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। अब तू जा और पहुना बन के आ जा, और फिर शादी होने तक यहीं रुक। जी मौसी जी, मैं आ जाऊंगी, बस एक बार घर जाके छोटी माँ और भाभी माँ से पूछ लो। चलती हूँ। दीदी थैंक यू। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ कर अंशु। शादी ब्याह में तो ऐसी कितनी सारी बातें होती हैं जो हमारी छोटी छोटी खुशियों को पल में बिगाड़ सकती हैं। इसलिए दिमाग को, मन को और अपनी जबान को ना अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए। जी दीदी समझ गया, फिर से नहीं होगा। ओके चल। लल्ला आजा बेटा, मैंने सबके लिए हलवा बनाया है। हाँ हाँ डॉक्टर जी लल्ला के लिए बिना शक्कर का बनाया है। भाभी माँ मुझे भी उसी में से दीजिएगा। क्यों? कुछ नहीं, वो थोड़ा वेट लॉस करना है बस। वो जस की शादी आ रही है ना, तो अच्छा दिखना है, इसलिए बस डाइटिंग वगैरह। मुस्कान बेटा, तुम तो पहले से इतनी दुबली पतली हो, गायब हो जाना है क्या? मुस्कान दीदी, आपको डाइटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डाइटिंग करने की जरूरत तो दिव्यानी आंटी और बड़ी दादी को, वो दोनों कितने गोलू मोलू है। हमारी मजाक उड़ाता है। हाँ चलो नमन भैया। अरे वाह, क्या बात है, सब लोग इतना हंस क्यों रहे? ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? लो। नहीं नहीं भाभी माँ, अभी कुछ नहीं, सब बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा डाइट करके देखूं। लो। देखिए भाभी माँ, जिन्हें वजन घटाना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे, और ये दोनों डाइटिंग कर रही है। बहू, तुम दोनों जानबूझ के हमें चिढ़ाने के लिए सलाद तो नहीं बना के आए ना? नहीं नहीं भाभी माँ। एक बात बता बहू, क्या हफ्ते भर में कुछ फर्क पड़ जाता है? हाँ भावना, पड़ता तो है, अगर आप अपना ध्यान रखो और डाइट करो। थोड़े फल खाओ, उपटन लगाओ, फिर देखो चेहरे पे कैसी रौनक आएगी। अच्छा, तो फिर अब हम यही करेंगे। हाँ। अक्षरा, रश्मि कैसी थी? मतलब ठीक है ना वो? नाराज है अभी भी, वैसे माँ से तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर पता नहीं शादी में आएगी या नहीं। मुन्ना और राजबना तो इस बार बहुत ही नाराज है रश्मि से, और बात भी तो ठीक है ना। ये सारी बातें अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी? हाँ भाभी माँ, वो तो है, पर ये भी तो सच ही है ना कि चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, है तो अपनी ही ना। ये अच्छा नहीं है ना कि अंशु की शादी में सब लोग इतने खुश होंगे, मजा कर रहे होंगे, और वो अकेली उदास और नाराज बैठी रहेगी। लेकिन मैंने भी ना ठान ली है छोटी माँ कि मैं उसे मना के रहूंगी।